रत्नों के प्रभाव की चर्चा बारंबार सुनने को मिलती है और व्यक्ति हमेशा इस बात से भयाक्रांत भी रहता है कि उसने सही कॉम्बिनेशन में जेमस्टोन्स पहन रखे हैं या नहीं, गले में धारण करना चाहिए या फिर हाथों में धारण किया जा सकता है, महादशाओं और अंतरदशाओं के साथ में क्या रत्नों को परिवर्तित करते रहना चाहिए, अष्टम भाव में विराजित ग्रह के रत्न पहनने चाहिए नहीं, रोगेश की स्थितियां जो है उसके रत्न को धारण करना चाहिए नहीं। ऐसे सारे ही प्रश्न ज्योतिषीय जिज्ञासाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को एक उम्र के साथ में ये समझ में आने लगता है कि जो अन्न ग्रहण करना है या जो भी खान पान खुद की शारीरिक आपूर्ति के लिए लेकर चलना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या नहीं खाना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। यही स्थितियाँ रत्नों के साथ में भी जुड़ी रहने वाली होती है कि कौन से रत्नों को धारण करना है और कौन से रत्नों को धारण करने की ओर नहीं जाना है। जब ये स्पष्टता भीतर तक आने लगती है तो व्यक्ति भयाक्रांत नहीं होता, यहाँ अपने कर्म के साथ में संभावनाओं को जोड़ता है। उपासना पद्धतियाँ भीतर तक एक कवच को निर्मित करने वाली होती है और व्यक्ति को एक ऊर्जा देती है, साहस प्रदान करने वाली होती है, संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने में मददगार साबित होती है। तो ठीक इसी तरह से रत्नों का प्रभाव भी कर्म की स्थितियों के साथ गहराई से जुड़ने वाला होता है। आपको ये बात हास्यास्पद लगेगी, किंतु इस घटना का जिक्र यहाँ करना आवश्यक है। एक महानुभाव कुछ वर्षों पहले मिले थे। 8 उंगलियों में से 7 उंगलियों में अलग अलग रत्न धारण किए हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई और प्रश्न पूछूं या हम विश्लेषण की और यहाँ आपके साथ चलें, उसके पहले कहना चाहता हूँ कि 2 जो रत्न यहाँ हमारे पास में रखे हुए हैं वो नवग्रहीय व्यवस्था में 9 ही ग्रहों के 9 रत्नों के प्रभाव को पूर्ण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन 2 ग्रहों को एक तरह से नाराज करके रखा हुआ है क्योंकि उनके रत्नों को धारण नहीं किया है, इसलिए परेशानी आ रही है। आप सोचें हम किस तरह से अपने भीतर भय को जगह देते चले जा रहे हैं। ये विद्या भावी जीवन में किस तरह की संभावनाएं उद्घाटित होंगी ये दर्शाने वाली होती है और हम किस तरह से संघर्षों से खुद को सजग कर सकते हैं ये दर्शाने वाली होती है। किंतु भयभीत होने से दूर रहना चाहिए और कमोबेश ये स्थितियां कई बार देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि जो भाग्येश की स्थितियां कुंडली में होती है, नवम भाव जो है उसकी जो स्थितियां कुंडली के भीतर रहती है, नैसर्गिक तौर के ऊपर भाग्य भाव को प्रबल करने के लिए उस रत्न को धारण किया जा सकता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और नवम भाव के साथ में नवमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति हो गए, तो यहाँ पर पुखराज धारण किया जा सकता है जो कि मुख्य रत्न है। किंतु यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अष्टम भाव के साथ में है तो एक बार जांच लेना चाहिए कि हम उस रत्न के प्रभाव के साथ में क्या अपने जीवन के भीतर जोड़ना चाह रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो अष्टम भाव में विराजित ग्रह के रत्न को टालना चाहिए। ठीक वही पोजीशन अष्टमेश की भी रहती है कि अष्टमेश कहाँ किस स्थिति के साथ में है, क्योंकि हम एक तरह से द्वितीय त्रिक भाव को वहाँ पर पावर देने वाले होंगे, उससे भी आप बचें। वहीं कोई जो एक तरह से रोग भाव के साथ में विराजमान ग्रह है वहाँ पर पोजीशन क्या है, लग्नेश की और अष्टमेश की है, द्वितीयेश की और भाग्येश की है, तो उस स्थिति को भी एक बार जांचकर आप उस रत्न को धारण करने की ओर जरूर जाएं। शत्रु ग्रहों के जो रत्नों के आधार होते हैं उस कॉम्बिनेशन से बचें। उसमें भी आप इस बात पर गौर करें कि मानसिक दृढ़ता जिस तरह से चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई है, मन की संबल कारक स्थितियां चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई है, चंद्रमा कौन सी पोजीशन के साथ में है उस आधार पर रत्न धारण किया जाता है तो बेहतर है। मूंगा तीव्रगामी प्रभाव देने वाला होता है, तो एक बार जब आप धारण कर लें 2 से 3 महीने तक एक बार रुकें, उस पोजीशन को जांचें परखें, फिर ही आगे बढ़ने वाले हों। पन्ना पहनने के साथ में भी ये पोजीशन निकल कर आती है। व्यक्ति शुरुआती 45 दिनों और 50 दिनों तक थोड़ा सा खुद को एंग्जाइटी के साथ में महसूस करता है, तो उस पोजीशन के साथ में भी हमको थोड़ा सा एक तरह से खुद को विराम देना चाहिए कि अभी यह रत्न धारण किया ही है, बहुत जल्दबाजी में आगे का निर्णय लेने वाले नहीं होंगे। बृहस्पति की स्थितियां जब भी पुखराज के साथ में जुड़कर चलती है और उसमें बृहस्पति का कोई भी दृष्टि निक्षेपण षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो
वसा को अनियंत्रित गति देता है, यानी कि जो मोटापे से संबंधित परेशानियां हैं वो कई बार निकलकर आती हुई संभावित तौर पर देखी भी जाती है। तो आप इस रत्न को धारण करने से पहले भी ये सावधानी जरूर रखने वाले रहें। नीलम का प्रभाव बहुत तीव्रगामी आधार के ऊपर निकल कर आता है। जिस तरह से शनिदेव मंद चाल के अधिपति ग्रह हैं, किंतु इनका जो मुख्य रत्न है उसका प्रभाव तीव्र है। एक बार बहुत अच्छे से जांचें परखें, उसके बाद में ही उस रत्न को धारण करने की ओर जरूर जाएं। आप ये देखें कि जिस तरह से ग्रहीय व्यवस्था के साथ में एक तरह से किरणों का प्रभाव जुड़ा रहता है, उसी तरह से जो उपग्रह स्थापित होते हैं और वो भी तकनीक को यहाँ ज़मीन के ऊपर चलाने वाले होते हैं, वो ही प्रभाव ग्रहों की किरणों का रहता है। हम यहाँ पर जितना संदेह से दूर हटकर रत्नों को उसी आधार पर धारण करने की ओर जाते हैं जैसी उनकी आवश्यकता है, तो प्रबलतम प्रभाव की एक तरह से स्थितियां निकल कर आने वाली होती है। अन्यथा व्यक्ति संशय के साथ में कई बार थोड़े से संघर्ष भी देखता है। इसी वजह से रत्नों के कॉम्बिनेशन को जानना और उसके साथ में कौन से मेटल में कौन से स्टोन को धारण करना है, ये भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होती है। अभिमंत्रित करने की आवश्यकता, कौन से ग्रह का आधार नक्षत्र कब आ रहा है या कौन से वार के साथ में धारण करना है, शुक्ल पक्ष का प्रबलतम आधार कौन से ग्रहों के साथ में रहता है, ये सब भी जांच कर परख कर ही आप रत्नों को धारण करने की ओर निरंतर गतिमान जरूर रहें। और एक वर्ष अवधि भी ऐसे रत्नों के साथ में जुड़ी होती है कि कब उनको चेंज करना चाहिए। वहीं ये प्रभाव भी निकल कर आता है कि किसी विशेष दशा के साथ में साल से 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी रत्नों को धारण करना होता है, किंतु उसके बाद में जब हम उस समय अंतराल को पूर्ण कर चुके हों तो उसके बाद में किसी और रत्न को धारण करना या फिर नहीं आवश्यकता है कि कोई भी रत्न को धारण नहीं करना, ये भी प्रिसाइज कैलकुलेशन साथ में लेकर चलना बेहतर रहता है। तो वहीं इस चर्चा के साथ में ही हम यहाँ आपके सम्मुख 18 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा दोपहर 3:25 के बाद से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले मकर राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में गमन कर रही है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गतिमान रहेगा। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर थकावट हावी हो सकती है। लोगों के साथ में जो संदेह आपके काम को लेकर जुड़े रहते हैं, आज वो बढ़ने नहीं पाए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं जीवन की आपाधापी के अंदर संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं भी यहाँ पर रहेंगी। उस प्रवृत्ति को भी गहराई से अपनाकर चलें आप। मानसिक सुख की स्थितियां संध्या समय अंतराल के बाद में जुड़ती चली जाएंगी। आप किसी ऐसे कार्य के साथ में संलग्न रहे हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है, यहाँ दोपहर का अंतराल आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आने वाला रहेगा। शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में ये दिन व्यवस्थित बना हुआ है। तो वहीं गृहस्थ का सहयोग है। तो वहीं संतान के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं जो सामने आ रही है, वहाँ पर भी आपको सजग रहने की आवश्यकताएं हैं। कहीं पर भी कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, उसके पहले भी आप धीमापन बनाकर ज़रूर रखने वाले रहें। सुबह सुबह सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। वहीं वीकेंड में ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो रिश्ते पीछे छूट चुके थे या जहां मन पूरे तरीके से निर्मल प्रवाह के साथ में होता है, वहां खुद को हम जोड़ने वाले ज़रूर रहें। कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच वहां लेकर नहीं चलें कि समय देना है या नहीं, वहाँ भरपूर तरीके से स्वयं का जुड़ाव स्थापित करें। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में भी आपके लिए काफ़ी हद तक कामकाज की भागदौड़ निकल कर आ सकती है। उससे भी स्वयं को आप एक तरह से रिएक्टिव करने से बचिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग और इसके साथ में कर्म की आधारशिला, ये दोनों ही इस दिवस में मौजूद है। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, हनुमंत उपासना के साथ में आप ऐसे दिवस की शुरुआत करने वाले रहें जहाँ कोई भी निर्णायक आधार
सामने रहे। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपने खान पान पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यात्राएं आज दोपहर के अंतराल के साथ में आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो गया या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो गया, वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा देखते हुए बन रही है और लोग वहीं से आपके मान और सम्मान के साथ में जुड़ने वाले रहेंगे। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो आत्मविश्वास का प्रखर आधार आज आपके साथ में स्थापित है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी निर्णायक बातचीत करनी है, उस और भी आप दोपहर के अंतराल के बाद से, जब चंद्रमा अपनी परिवर्तनशीलता के साथ में होंगे, जाने का कार्य कर सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए एकाग्रता निर्मित होती हुई चली जाएगी। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि एक बार जो भी आपने अध्ययन किया है उसको रीएनालाइज करने की और रिवाइज करने की ओर ज़रूर जाइएगा। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में ये समय मेजर लेवल के डेवलपमेंट देने वाला रहेगा। तो वहीं मिथुन राशि, प्रमुखतया यहाँ जो अज्ञात भय बने हुए थे वहाँ दोपहर के बाद में कमी आने की शुरुआत होगी। गृहस्थ पक्ष की ओर से मानसिक दृढ़ता प्राप्त होगी। किसी भी तरीके का विद्रोह पारिवारिक जीवन के अंदर बना हुआ था, दोपहर के बाद में उसमें कमी आ सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश के पहले संभल कर चलें और वहीं ये ध्यान रखें कि आप यदि ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर के साथ में है या फिर कोई भी व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, बड़े निर्णय यहाँ यदि आप दोपहर के अंतराल के बाद में और विशेष तौर पर संध्या समय में लेते हैं तो परिणाम बेहतरी के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, किस स्थान पर कह रहे हैं, ये तीनों ही गणनाएं आज साथ में रहे तो बेहद प्रभावशाली आधार आपके लिए निर्मित होने वाले रहेंगे। वहीं बुध प्रदान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाह रहे हैं, जो आप वायु जनित विकारों से और कफ जनित विकारों से परेशान थे, वहाँ पर भी आज आपको एक तरह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में ज़रूर चलना चाहिए। आप मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ रहेगी, किंतु मान और सम्मान भी लगातार बढ़ रहा है। किसी भी कीमती वस्तु को आप यदि ट्रैवलिंग में साथ में कैरी कर रहे हैं, एक पैनी निगाह वहाँ पर ज़रूर बनी रहे, ये याद रखिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं में कोई न कोई व्यक्ति विशेष जो कि ड्राइविंग जानता है वो साथ में रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। बहुत अधिक फिजिकल फटीग से आप बचिएगा, अन्यथा अगले दिन के कामकाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव सामने निकल कर आ सकता है। जो कमिटमेंट कर दिए हैं उनको निभाने में अपनी पूरी ही ताकत लगाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, दोपहर के अंतराल से पहले उस ओर गमन करना बेहतर रहेगा, उसके बाद रुक जाना हितकर है। आप यहाँ रिसर्च संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। एक जो बेनिफिट देने वाली अप्रोच एकाग्रता के साथ में निकल कर आती है वो यहाँ सम्मुख रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये जो सप्ताह निकला, औसत निकला, अब एकांत में बैठकर मनन करना चाहते हैं कि अगले सप्ताह की स्ट्रेटेजी क्या हो। यहाँ पर शनिवार का यह दिवस विशेष पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। स्वयं के साथ में मंथन ज़रूर करने वाले रहें। हायर एजुकेशन के साथ में जो डिसीजन आपने ले लिए हैं, कोई भी स्टार्टअप का ऑफर आ रहा है, कोई और अवसर सम्मुख आ रहा है, सप्तम से अष्टम की ओर जाते हुए चंद्रमा के साथ में आज ऐसे वैचारिक प्रक्रिया के आधार को सहज तौर पर लेकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। आईटी फील्ड के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो यहाँ आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं के लिए कोई भी विकल्प सामने है तो वहाँ पर भी इनकार करने से बचिएगा। जद्दोजहद है, भागदौड़ रहेगी, किंतु भावी संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, उद्घाटित हो रहे हैं, तो हम स्वयं को वहाँ ज़रूर जोड़ने वाले रहें। तो वहीं रिश्तों में रूखापन दिखाने से आप बचिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीत रहा है वो ही आपको निर्मलता देने वाला हो। कई बार जो आसपास के क्षेत्र विशेष में भी, सोसाइटी के अंदर किसी और जगह जो समय बीतता है वो भी काफ़ी हद तक सुकून देने वाला होता है। एक जगह मान और सम्मान नहीं मिल रहा है, व्यथित हैं, किंतु वहीं से प्राप्त करने की आशा क्यों है। काफ़ी और जगह भी ऐसी है जहाँ से आपको उसी तरह की विजडम प्राप्त हो सकती है। आप उस लेवल को अचीव कर
सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो आप अपने रास्तों को और जगह को उसी आधार पर कुछ देर के लिए परिवर्तित करने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक साझेदारियों के लिहाजा ये समय अनुकूल रहेगा। बड़े निर्णय सुबह सुबह के अंतराल में लिए जा सकते हैं। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया जो सोच में संशय और रुग्णता बनी हुई थी, रुकावटें बनी हुई थी, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ये प्रश्न निराशाओं की ओर धकेल रहे थे, दोपहर के बाद में उसमें कमी आने की शुरुआत होगी। पुनः आप अपने आत्मविश्वास के साथ में काबिज होते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करने वाले होंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज नैसर्गिक तौर के ऊपर आपने जो भी कार्य को हाथ में लिया है उसकी पूर्ति तक वहां पर रुके रहने की आवश्यकता रहेंगी। बिजनेस प्रोस्पेक्ट में एक मेजर कैलकुलेशन और यहाँ पर निकल कर आती है। वो स्पष्टता ये दर्शाती है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं तो पूरी क्लैरिटी साथ में बनी रहे। कई बार हम जल्दबाजी में लोगों को साथ में जोड़ देते हैं और पछतावे के सिवा कुछ और साथ में जोड़ नहीं पाते। इसी वजह से ऐसी प्रक्रियाओं से थोड़ा सा बचकर आप चलने वाले हों। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप है या कोई भी ऐसा कार्य विशेष जो कि मेजर लेवल के ऊपर इनोवेशन के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर समय प्रभावशाली रहेगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो आज ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर वीकेंड को भी इस तरह से स्ट्रेटजी के साथ में आप लेकर चलने वाले हो जहां स्वयं के लिए स्वाध्याय की स्थितियां भी मौजूद रहे, एकांत का समय भी मौजूद रहे, घर परिवार के साथ में समय भी बीते और इन 2 दिनों के अंदर 3 से 4 घंटों के लिए कोई ऑफिस का कामकाज भी करना हो उसका भी समय व्यवस्थित हो। घर परिवार के साथ में जो अन्य रिश्ते हैं उनको भी जो समय एक तरह से देना है वहां पर भी आपकी व्यवस्था रहे। कई बार व्यक्ति 5 से 6 दिनों की वर्किंग डेज की अप्रोच को तो बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ लेकर चलता है, किंतु अवकाश के साथ में किसी भी तरीके की प्रायोरिटी या स्ट्रेटजी नहीं होती। उसको आप यहाँ पर निर्मित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर अस्थि जनित विकारों से सावधान रहिएगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया सोच में जो कई बार अस्थिरता निकल कर आती है उससे आप आज दूरी बनाकर रखें। अगले सप्ताह की चिंताओं से दूर रहकर ये जो 2 दिन मिले हैं, घर परिवार के साथ में कैसे आनंदित हुआ जा सकता है, अपने स्वास्थ्य में कैसे सुधार लेकर आया जा सकता है, ध्यान, योग, श्रद्धा, आस्था नामक शब्दों के साथ में सिर्फ हमको चलना नहीं है, वहाँ खुद को पूर्णतया जोड़ना है। ये प्रक्रिया भी आज आप अपनाने वाले हों। शत्रुओं ने आपको मानसिक तौर के ऊपर विचलित करने का कार्य कर दिया। अब आज यदि आप उनके बारे में सोचते हैं तो उनको सफल करते हैं, उससे एक दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यह समय विशेष तौर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। साथ में ही ऋण संबंधी जो परेशानियां लंबे समय से आपको कहीं न कहीं व्यथित करती चली जा रही थी, आज वहां पर भी समाधान के आधार मौजूद हो सकते हैं। आज से ही संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ की निरंतर शुरुआत करने का संकल्प मन के भीतर लिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज और कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में यहाँ स्वयं को और व्यवस्थित करते हुए चलें। तो वहीं जो भी कह रहे हैं आप उसके फैक्ट साथ में मौजूद रहे, ये प्रयास कीजिएगा। जो भी कार्य की ओर आपको जाना है 5 मिनट पहले का फॉर्मूला अपना कर रखिएगा। उसको आप प्रोएक्टिव अप्रोच भी कह सकते हैं, समय से पहले पहुंचने की आधार की स्थितियां भी कह सकते हैं। इसका मेजर बेनिफिट आपको यहाँ सामने मिलेगा। जो प्रिपरेशन का वक्त होना चाहिए कई बार मेंटल लेवल के ऊपर वो व्यक्ति को मिलता चला जाता है, उस भावी आधार को भी साथ में आप जोड़कर चलने वाले हों। तो वहीं रक्त संबंधी विकारों से भी आज विशेष तौर पर आपको सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यह दिवस विशेष काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को साथ में और सामने रखने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कार्य के आधार निकल कर आ सकते हैं। वहाँ एग्रेसिव होने से बचें, या ये नहीं कहें कि ये कार्य किसी और को भी थमाया जा सकता था, बारंबार हमको निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ऐसी स्थितियों से दूर हटकर उसमें भी आनंद की तलाश की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। एजुकेशन
और हायर एजुकेशन संबंधी बेस के साथ में ये समय विशेष काफ़ी हद तक आपको सपोर्टिव लेवल देने वाला रहेगा। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि जो भी समय घर परिवार के साथ में मिल रहा है, आप कोई भी योजना बना रहे हैं, उनको अपने पारिवारिक जनों के सामने रखना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव बना हुआ है। यहाँ व्यर्थ के क्लैशेस से बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मित्रों के साथ में बातचीत हो रही है, पुरानी बात निकल कर आती है और जो वहाँ से हम आगे निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंसेस की धूल साथ में होती है। ऐसी स्थितियों से आज बचने का प्रयास करें। ऊर्जा है तो उसको चैनलाइज करके चलने का आधार रचना चाहिए। वहीं आईटी फील्ड, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष के साथ में और गहराई से आप यदि आगे गतिमान होना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्टिव लेवल बना रहने वाला होगा। ये एक स्थिति। दूसरी प्रक्रिया में आप इस बात को भी अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयास करें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है और ये दर्शाना है कि यहाँ गलती बारंबार हो रही है, आप इस व्यक्ति पर अति विश्वास कर रहे हैं, तो हम किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, कितने विनम्र हैं। और ये अधिकार और ये अहंकार नहीं लेकर आना है कि देखिए हम आए और ये गलती को पकड़ लिया। ऐसी पोजीशन से पूर्णतया मुक्त होकर चलने का एक तरह से रूपक बनाकर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में कोई भी अवसर सामने आता है, उसको आप हाथ से गंवाइएगा मत। पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहाँ जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये दिन निरंतर गतिमान है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिवस में जो ऊर्जा है वो दो आधार के साथ में चलने वाली होगी। प्रथम आधार पूरे तरीके से ऊर्जा वाला, संध्या समय अंतराल के साथ में थोड़ी सी निराशाएं घर कर सकती है, उससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। और वहीं एसिडिटी की जो प्रॉब्लम कई बार निकल कर आती है या खान पान की वजह से अपच संबंधी समस्याएं जो यहाँ डिस्टर्ब करती है, उससे भी आपको हल्के फुल्के तौर पर खुद को परेशान होने से बचाना चाहिए। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में भी चल सकते हैं। भाग्य का सहयोग नहीं है दोपहर के बाद, इसी वजह से बड़े निर्णय के साथ में आप जितना धीमापन बनाकर चलेंगे उतना स्वयं के लिए बेटर पोजीशन को क्रिएट करने वाले होंगे। वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आप जो स्वयं को एक नया आधार देना चाह रहे थे वहां पर स्ट्रेटेजाइज होकर चल सकते हैं, किंतु डिसीजन के एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा संभलिएगा। आईटी फील्ड, और उसमें भी आप आईटी फील्ड में खुद को अपग्रेड और अपडेट करने की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपको मेजर सपोर्ट दे रहा है। सबकॉन्शियस अप्रोच से जो भी बेसलेस फियर है उनको बेस बनाने से आप स्वयं को रोकें। और साथ ही साथ में ये भी याद रखकर चलें कि जो कमिटमेंट गृहस्थ जीवन में किए हैं उनकी पूर्ति के संभावित आधार आज साथ में लेकर चलने की पूरी गुंजाइश बनानी चाहिए। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में वाणी संबंधित कामकाज में अलग ओज आपको प्राप्त है। जहां दूसरे लोग वीकेंड की थकावट के साथ में हैं या फिर एक तथाकथित आनंद के साथ में जुड़ चुके हैं कि अगले सप्ताह देखेंगे, किंतु आज आप इस संकल्प शक्ति के साथ में रहिएगा कि नहीं, आज इस कार्य की पूर्ति की ओर जाएंगे। कल और परसों सिर्फ और सिर्फ टालने के बहाने हैं। आज जो यहां पर चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि के जातकों को सहयोग के आधार दे रही है, वहीं से व्यवस्थित तौर के ऊपर आप स्वयं के लिए वृद्धि लेकर आते चले जाएंगे। इसी के साथ आप इस बात पर भी गौर करें कि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वहां आगे बढ़ा जा सकता है। घर परिवार का सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा और आप भी तत्परता के साथ में वहां मौजूद रहने वाले रहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर काफी हद तक रफ्तार सामने निकल कर आ सकती है, जिसके साथ जीवन को जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है
कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कई बार इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ उनको संदेश पहुंचाने की आवश्यकता होती है कि हम अपने कर्म के साथ में हैं, आप कितना ही डिस्टर्ब कर लीजिए, हम विचलित नहीं होने वाले हैं। जब ये संदेश पहुंचता है तो अगला व्यक्ति हमको उस स्तर के ऊपर परेशान करने वाला नहीं होता। ये आधार भी जोड़ें और वहीं पर आपको यहाँ फिजिकल लेवल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नज़र आ रहा है और आप उस संकेत को समझ भी रहे हैं किंतु कामकाज के लोड की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी गलती यहाँ पर अपने साथ जोड़ने से आप बचिएगा। और वहीं एकांत आज आपको प्रिय रहेगा तो उसके साथ में भी निरंतर खुद को लेकर चलने की आवश्यकताएं पूर्णतया काबिज ज़रूर करके चलें। कोई भी गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ जो भी परचेजिंग आदि की पोजीशंस होती है उसके अंदर भी आप खुद को जब तक अपडेट नहीं कर लें, जब तक पूरी ही मार्केट को एक बार पुनः जान नहीं लें, जांच नहीं लें, तब तक किसी भी परचेजिंग की ओर जाने से स्वयं को रोकिएगा। वहीं मकर राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आज आपके लिए रहेंगी। तो वहीं चंद्रमा की स्थितियां जब राशि भाव से द्वितीय भाव की ओर आपके लिए गमन करने वाली होगी तो मकर राशि के जातकों को निर्णय में स्थिरगामी आधार मिलने वाले होंगे। उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना ली, उसी के साथ में चल रहे हैं तो खुद को व्यक्ति डिस्टर्ब करता है, उससे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो लोग आपके प्रति कोई भी दुर्भावना रखकर चल रहे थे उनको इग्नोरेंस के साथ में लेकर चलने की एक्सपेक्टेशन बनाकर चलें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए जो भी अनुभव मिलते हैं उसको हाथों हाथ अपने कार्यक्षेत्र के अंदर जोड़ने का प्रयास आप करते चले जाएं। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर वृद्धि के संपूर्ण संकेत आपके लिए यहाँ सुलभ तौर के ऊपर रहने वाले होंगे। और इससे ज़्यादा डेप्थ में यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो भी कामकाज गृहस्थ के साथ में चल रहा है या फिर किसी स्थान विशेष के साथ में चल रहा है जहां लंबे समय से आपको आशा अपेक्षा थी कि एक पॉजिटिविटी मिल पाए, आज उसकी शुरुआत आपके साथ में हो सकती है। कोई भी इंटरव्यू कॉल दोपहर के बाद में आता है तो उसको निर्णायक सकारात्मक आधार के साथ में आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी, ये एक स्थिति है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ जीवन का भरपूर जब सहयोग प्राप्त है और आप अपनी ऊर्जा के साथ में किसी कार्य में तल्लीन हैं तो वहाँ से विजय के आधार निरंतर तौर पर प्राप्त करने वाले होंगे। यहाँ जो सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज होते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट के बेसिस को अपनाने से बचने का प्रयास करें। वहीं जो रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आपने मेडिकेशन के प्रोसेस को अपनाया, काफ़ी हद तक ठीक हो गए और व्यक्ति कई बार वहीं लापरवाही बरतता है, उस लापरवाही से भी दूरी बनाकर रखिएगा। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज और ऐसा कार्य जो लोगों के वजह से हम तक पूर्णता को लेकर आता है, कोई एक ऐसी कड़ी है बीच में, तो उसको भी पूरे तरीके से आप खुश करके यानी कि पैम्पर करके रखने का प्रयास करें। खुश रखने का आशय यही है कि बातचीत के अंदर मृदुभाषिता बनी रहे, उस व्यक्ति को जब जिस समय के साथ में हमारी ज़रूरत है हम वहाँ मौजूद रहें। ये प्रक्रिया यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कही जा सकती है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी वाहन संबंधी कामकाज होते हैं, स्वयं को जितना गहराई से आप वहाँ पर आगे लेकर बढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट खुद को देते चले जाएंगे। यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल हो या फिर कोई भी लग्जरी संबंधित व्हीकल हो, दोनों के अंदर ही आज एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में आपके लिए बड़े सौदे निकल कर आ सकते हैं, जो बेनिफिट की अप्रोच को यहाँ पर दर्शाने के आधार बनाते चले जा रहे हैं। और वहीं फार्मास्यूटिकल हो या फिर कोई भी हेल्थ को लेकर जुड़ा हुआ कामकाज हो जो कि फिजिकल वेलबींग को दर्शाता है, वहाँ पर भी आज किया गया निवेश लंबे समय तक आपको रिटर्न के अप्रोच के साथ में लेकर चल सकता है। यात्राओं में निर्बाध गति के साथ में बढ़ते चले जाइएगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में जो बने हुए अटकाव थे, अब वो भी धीरे धीरे दूर होने की प्रक्रियाओं में रहेंगे। वहीं मीन राशि, प्रथमतया जो भी कामकाज यहाँ रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ आपके लिए बेनिफिट है। मेडिकल फील्ड में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आज थोड़ा सा ठहरें।
आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित कर चुके हैं तो यहाँ कॉन्फिडेंट अप्रोच को लगातार अपने साथ में बनाकर रखिएगा। अपने निर्णय के साथ में स्वयं अड़िग रहने की आवश्यकताएं हैं। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने टास्क निकल कर आ सकती है। किसी और को वो टास्क देने की बजाय खुद ही उसके साथ में लगातार जोड़कर रखना, उसकी पूर्णता की स्थितियों को निर्धारित करके चलना, ये यहाँ आवश्यक रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप छोड़ने वाले नहीं हो। और वहीं जिस प्रक्रिया के साथ में आज तक आपने अपने जीवन को देखा है, जिस नैतिकता के साथ में आप चले हैं, उससे आज कोई भी व्यक्ति आपको दूर करने का प्रयास करे तो उसको आप सफल नहीं होने दें, ये बेहतरी है। दोस्तों के साथ में जो भी समय इस वीकेंड के साथ में बीतेगा वो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। आप आत्मीयता के वशीभूत होकर मिलने गए थे किंतु वहां से भी पॉजिटिविटी को लेकर आए। ये प्रक्रियाएं काफी हद तक सहयोग देने वाली है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बीते पूरे ही सप्ताह की स्थितियों का आकलन करते हुए अगले सप्ताह की स्ट्रेटेजी बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं मौसमी बीमारियां जो लगातार घर परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही थी, आप तक भी पहुंचने वाली नहीं हो, उससे थोड़ी सी एक गैप को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। प्रकाश संबंधी कामकाज में नए निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर बढ़ना यहाँ श्रेयस्कर रहेगा। गृहस्थ को लगातार उनके कामकाजी जीवन के लिए मोटिवेट करते चले जाइएगा आप। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र के अंदर किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाना चाहते हैं और वहां अपने समय को भी निवेश करना चाहते हैं, वहां से भी रिजल्ट्स के अंदर बेटरमेंट रहेगा। तो ये था 18 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।